जय जिनेन्द्र मैम। दूसरा क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चले कि हम सही पुरुषार्थ करते हैं? This is also a very, very important question, very beautiful and very thought-provoking, I'll say, very thought-provoking. है ना? तो सबसे पहले तो पुरुषार्थ शब्द का अर्थ और पुरुषार्थ वर्ड आए और पुरुषार्थ सिद्धिउपाय याद न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? पुरुषार्थ वर्ड आए और पुरुषार्थ सिद्धिउपाय सामने ना आए तो समझना कि अभी अपनी पढ़ाई बहुत अधूरी है। तो पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में बहुत अच्छा अर्थ दिया हुआ है पुरुष का। तो पुरु अर्थात आत्मा, है ना? और उसमें जो रस से उसमें जो रमे वो पुरुष, है ना? और उसमें रमते 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 उसकी सिद्धि करे तो उसका पुरुष होने का मतलब है। नहीं तो पशुवत ही अपन जीवन जी रहे, ठीक है ना? और उसकी सिद्धि कैसे हो, उसका उपाय क्या है, वो पूरा उस ग्रंथ में दिया हुआ है। और आप सब परमागम वाले वो पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ेंगे, है ना? तो जरूर आप इस ग्रंथ को पढ़िएगा। और अब हम वापस इस क्वेश्चन को लेते हैं, पुरुषार्थ। तो अपने भारतीय परंपरा में पुरुषार्थ 4 प्रकार के बताए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, है ना? पूरा यूनिवर्स जो है इस 4 पुरुषार्थ के अंडर में आ जाता। बट अधिकांश जीव वो 2 का ही पुरुषार्थ करते हैं, वो है काम का पुरुषार्थ। काम का मतलब है डिजायर और डिजायर फुलफिलमेंट का पुरुषार्थ। काम, काम यानी डिजायर। और यहाँ पर काम, भोग, इंद्रिय, विषय, लस्ट, सेंशुअल एंड सेक्सुअल प्लेजर सब इस काम के अंतर्गत आ जाते। So the whole world is governed, not governed, I'll say, is behind this काम का पुरुषार्थ. But as a human beings, as Panchendriya Manushya log, you won't get all the pleasures in your plate, unless otherwise you are born with a silver spoon, है ना? You are born with lot of पुण्य, चक्रवर्ती की संपदा आपको घर बैठे मिल जाए, तो उसके लिए भी आपने पूर्व जन्म में कोई पुरुषार्थ किया होगा, तब आपको यहाँ पर वो काम भोग मिले हैं, विदाउट इवन एक्सर्टिंग फॉर इट, है ना? जैसे अगर एक गरीब को एक एप्पल भी खानी है तो इज इट इजी फॉर हिम? नो, ही हैज टू गो अर्न, गेट द मनी, देन बाय द एप्पल एंड देन ईट द फ्रूट। तो वहां पर कौन सा पुरुषार्थ हुआ? अर्थ का पुरुषार्थ। अर्थ यानी मनी, मनी, मनी बोलिए, या द स्ट्रेंथ टू गेट द फिजिकल और द सेंशुअल कंफर्ट्स or the pleasures, that power, that not just money, it could be in any cash or kind or anything, या तो कोई आपको दे दे। तो अगर आपको कोई देगा तो कब देगा? अगर आपका पुण्य होगा तो, और वो पुण्य आपने पूर्व भव में कोई पुरुषार्थ करके कमाया होगा, वहां पर आपने उसको यूज नहीं किया, कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ आ गया तो यहाँ आपको मिल गया। तो वहां पर भी आपने वो पुण्य में अहिंसा, मैत्री, करुणा का कोई पुरुषार्थ किया हो। आपने जितनी जितनी हिंसा की है उतना उतना आपको यहाँ पर अभाव मिल रहा है, और जहां वहां पर आपने जितनी जितनी अहिंसा की है तो उतना उतना वो अभाव की पूर्ति यहाँ पर होती। यहाँ पर मतलब कैरी फॉरवर्ड होती है, लाइफ के साइकिल में वो कैरी फॉरवर्ड होती, ठीक है? तो वहां पर भी कोई ना कोई सात्विक विचार, भाव का पुरुषार्थ आपने किया तो उससे आपको पुण्य मिला। उस पुण्य से आपको यहाँ पर अर्थ मिला, अर्थ यानी मनी मिला। You're born in a very rich family, wealthy family, where you don't have to worry about these basic needs, है ना? तो वो वहां पर वो पुरुषार्थ भी अपने को गिनना पड़ेगा। अब उस बात को थोड़ा रख देते हैं, यहाँ की बात पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर काम पुरुषार्थ के लिए पूरी दुनिया समर्पित है। समर्पित यानी सम्यक प्रकार से अर्पित है। दे थिंक दैट इज राइट, सम्यक प्रकार से अर्पित है। आप उनको बोलो कि आप, है ना, आप क्या बोले, आपको मैं 1 करोड़ रुपया दूंगी, आप 10 लोगों का मर्डर करो, समर्पित, रेडी, है ना? आप ये चरस गांजा का पैकेट वहां पहुंचा दो, मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, रेडी। 2 बार भी नहीं सोचेगा कोई, कोई सोचेंगे तो अर्पित है ना, सम्यक प्रकार से अर्पित है। अकॉर्डिंग टू देयर फेथ दे थिंक दिस मनी, मनी आना चाहिए बस। मनी है तो हनी की कीमत है, और मनी नहीं है तो हनी की भी कीमत नहीं है। आज के टाइम में ऐसा है ना, आप पेपर में देख लीजिए, आए दिन कितने किस्से होते ही रहते हैं। इसने, इस फादर ने इसका मर्डर कर दिया, उसने उसका मर्डर कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो वहां पर भी पुरुषार्थ, बट मोटिवेटेड विथ इग्नोरेंस,
with perversion, with short sightedness. पुरुषार्थ तो प्रत्येक जीव कर रहा है, कोई भी जीव पुरुषार्थ शून्य नहीं है ना। पुरुष है, आत्मा है, तो वो किसी न किसी रूप में ऑपरेट करेगा ही, या तो अशुभ में या शुभ में या शुद्ध में। और शुद्ध में कब करेगा? जब उसके पास अनेकांत होगा, रत्नत्रय होगा, तो वो शुद्ध उपयोग आएगा। अदरवाइज तो शुभ अशुभ का पुरुषार्थ तो प्राणी मात्र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन। अब आइए वापस, धर्म अर्थ हो गया, काम हो गया। बोथ आर नॉट गवर्न्ड बाय धर्म, बोथ आर नॉट गवर्न्ड बाय धर्म। तो वो व्यक्ति भी विकास नहीं करता है, वो समाज भी विकास नहीं करता है। और ऐसे करते होते होते हम पांचवें आर्य की तरफ जा रहे हैं। पांचवा आरा खत्म होके छठे आरे की तरफ जाएंगे, जहां पे धर्म का गवर्नेंस शून्यवत हो जाए, है ना। वहां पर तो हिंसा, झूठ, चोरी, अर्थ का पुरुषार्थ भी वहां नहीं रहेगा। वहां पे तो हिंसा एंड ऑल दीज थिंग्स ओनली विल बी रूलिंग द इग्नोरेंस, डार्कनेस, परवर्शन, है ना, वायलेंस, ओनली दिस विल बी रूलिंग द वर्ल्ड। एंड दैट, उसकी छाया अभी अपने को इस पंचम काल में देखने को मिल रही है। ठीक है, नाउ अब देखिए, एक मैं बोर्ड यूज कर सकती हूँ क्या? Am I the host? Yes, I will like to draw something and show you. All of you will please see this. I don't know if I can use the board. हाँ, 1 second, just give me one. मेरे को बोर्ड नहीं यूज हो रहा है. Where is the pen marker? मैम दिख तो रहा है वैसे यहाँ पे, हाँ, दिख रहा है आपका यूज, मतलब आपने शेयर किया है ना? नहीं, मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया अभी, मेरे को पेन मैम नहीं दिख रहा है यहाँ पर. अ, ये आपको I दिख रहा है? can't. Okay, you draw 4 circles for me, no? ओके मैम, आई विल डू। You just draw 4 circles. One, एक के अंदर एक 4 सर्कल ड्रॉ करिए. कर सकते हैं आप? आई एम नॉट एबल टू फाइंड द पेन इन द बोर्ड. या मैम, आई विल ट्राई। हाँ, वेरी गुड. हाँ, इस सर्कल को आप नाम दे दीजिए धर्म. सॉरी, अंदर 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 अंदर, ऊपर ऊपर, गोल गोल. इसी के हाँ, अंदर। उसके, हाँ, उसी के ऊपर 4 सर्कल. हाँ, और बाहर 2 डालिए, बाहर 2 डाल दीजिए. हाँ, और एक डाल दीजिए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, डाल दीजिए. बस बस बस, पूरा कर दीजिए उसको. हाँ, कर दीजिए, घुमा दीजिए. हाँ, चलिए, अब ये जो 4 सर्कल है ना, इनको नाम दे देते हैं अपन. जो अंदर का जो सर्कल है उसको नाम देना है धर्म. उसका जो बाहर का सर्कल है वो होना चाहिए अर्थ. और तीसरा जो सर्कल है वो होना चाहिए काम. और फोर्थ का होना चाहिए मोक्ष. बट एक्चुअली क्या है, ये तो है आइडियल. ये जो मैंने कहा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आइडियल पोजिशनिंग है. बट एक्चुअल पोजिशनिंग क्या है लाइफ में, मालूम है आपको? अब ये जो 4 सर्कल है ना, जो अंदर का जो सर्कल है ना, वो है काम. क्या है वो? काम. उसके बाहर है अर्थ. और धर्म और मोक्ष का सर्कल तो लाइफ से गायब है. ठीक है, अब देखो, हम सब भोग से ही पैदा हुए हैं. ठीक है, मैं आप, मेरी आवाज आ रही है ना सब तक? हम सब का जो जन्म है वो भोग से ही हुआ है. पूर्व काल, अनादि काल से. जैसे कुंद देव कहते हैं कि काम भोग बंद की कथा तो हर जीव को सुलभी है. एकत्व विभक्त आत्मा की कथा आज तक किसी ने न सुनी है, न समझी है, न जानी. तो काम से ही हम सब पीड़ित है, प्रेरित है, या गाइडेड है, वगैरह वगैरह. एंड उस काम की पूर्ति के लिए हम अर्थ का पुरुषार्थ करते हैं. और उस काम भोग का ही हम क्या करते हैं? नर्चरिंग कर रहे हैं. और धर्म और मोक्ष तो हमारे लिए एक फॉर्मेलिटी हो गई है. धर्म का जो सही स्वरूप है वो हमें पता नहीं है. वस्तु स्वभाव धर्म, है ना, रत्नत्रय धर्म, 10 लक्षण धर्म, और सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव धर्म, ये हमारे लाइफ में धर्म इज नॉट दैट वेल अंडरस्टूड. हमने उसको रिचुअल्स, क्रियाकांड, है ना, सरेंडरिंग टू सम एक्स्ट्रा थर्ड पर्सन. इट कुड बी देव, इट कुड बी गुरु, इट कुड बी एनी प्रकृति और एनीथिंग. ये हमने धर्म का मीनिंग ले लिया, इसलिए आज हम मोक्ष से बहुत दूर. बट मोक्ष इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज हियर एंड नाउ, टू बी रियलाइज्ड हियर एंड नाउ. एंड व्हेन इट विल बी रियलाइज्ड? धर्म पूर्वक. सो वी पुट धर्म इन द फर्स्ट सर्कल.
that dharma should guide us for काम, है ना, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, मर्यादित भोग, ये अपना पूरा श्रावक आचार है ना। धर्म के साथ यू कैन नॉट कंप्लीटली ओवरकम द भोग वासना, बट यू डिसिप्लिन इट, यू रेगुलेट इट, यू पुट इट अंडर गवर्नेंस, है ना। सो देयर विल बी ऑर्डर इन योर लाइफ एंड सोसाइटी. So it is not like free sex and free pleasure like animal world. Even animals have certain discipline. Like for example, a tiger will not visit the tigress until she is pregnant. And only for progeny वो उनके साथ भोग करते हैं. ऐसे नहीं है कि मनुष्यों के जैसे वो भोग करते है ना. देखो अमेरिका, यूरोप आदि कंट्रीज में जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां पर मेटीरियलिज्म है, तो वहां पर ये फ्री सोसाइटी चलती है. चलती है मतलब चल रही है. बट वही चीज अगर इंडिया वाले लोग रेप्लिकेट करें, तो यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, और सब लोग ऐसा करेंगे तो देयर विल बी अ chaos in society. There'll be no order in society. There'll be no value for values. Then that will be value degradation, and then holistic development will not be possible. तो इससे पता चलता है कि हमारा पुरुषार्थ रॉन्ग डायरेक्शन का है ना. और मैं एक दो तीन बातें इसमें बता देती हूँ कि अगर आपको भूख लगी है, आप खाना खाते हो, तो इमीडिएटली भूख मिटती है ना. प्यास लगती है, पानी पीते हो तो इमीडिएटली प्यास मिटती है ना. या आप पूछते हो कि कैसा पता चलेगा कि मेरी भूख सही तरीके से मिट रही है कि नहीं, कैसे पता चलेगा कि मेरी प्यास मिट रही है कि नहीं. तो ऐसे ही जब आप धर्म करो मतलब धर्म पूर्वक अर्थ काम आदि करो, यू शुड एक्सपीरियंस पीस, ब्लिस, डिजायरलेसनेस, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट हियर एंड नाउ. देन तो आपका धर्म सही डायरेक्शन का है, वो पुरुषार्थ सही डायरेक्शन है ना. तो काम भोग धर्म पूर्वक अर्थ और काम, और धर्म पूर्वक अर्थ और काम से परे मोक्ष का पुरुषार्थ हियर एंड नाउ होता है. और मोक्ष भाव मोक्ष इधर होता है, वो धर्म पूर्वक होता है, और उसका फ्रूट सादी अनंत काल तक मोक्ष में बैठकर भोगते हैं. लेकिन हमने क्या समझा कि मोक्ष मतलब वहां. नो, मोक्ष इज हियर. मोक्ष मतलब लिबरेटेड, फील लिबरेटेड हियर एंड नाउ. And when that moksha has to happen, it will happen. Don't worry. If you're worried about it, तो आप मोक्ष की विपरीत दिशा में जा रहे. You're not liberated. You're not feeling liberated. You're feeling bound by the desire for the moksha over there. So it will not come. You will go away from it. ठीक है ना. तो पुरुषार्थ अपना सही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है. If you experience that contentment, happiness, bliss, enlightenment here and now, तो समझना कि आपका पुरुषार्थ इवन इसके लिए तो मेरी भावना उठा लीजिए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही जाए, आई एम रेडी, एवर रेडी. बैटरी की तरह आई एम ऑलवेज रेडी फॉर एनीथिंग दैट हैज टू हैपन. लेट एनी चैलेंज कम इन माय लाइफ, आई एम रेडी, आई एम एम्पावर्ड. व्हेन यू हैव दैट पॉजिटिविटी, व्हेन यू हैव दैट फियरलेसनेस, तो समझना कि आपका पुरुषार्थ, धर्म का पुरुषार्थ इज गवर्न्ड बाय it will lead to moksha. ठीक है. तो जिसके जीवन में धर्म का पुरुषार्थ नहीं है, उसका अर्थ और काम का पुरुषार्थ उसको अधोगति में ले जाएगा, और धर्म पूर्वक अर्थ और काम करते हुए उनको ट्रांसेंड करके वो मोक्ष में पग धरेगा. दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन जैन स्क्रिप्चर्स.